हेलो एवरीवन, यदि आप भी सीटेट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक अध्ययन का ईवीएस का ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर को नहीं मिलती है। यानी अफ्रीका देश का वह कौन ऐसा क्षेत्र है जो भूमध्य सागर को नहीं छूती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चार्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 62 को देखिए। क्वेश्चन 62 कहता है साइलेंट वैली स्थित है। यानी आपसे पूछा गया है कि साइलेंट वैली जो है ये कहाँ पे स्थित है। आप सभी को बता दें कि साइलेंट वैली जो है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, केरल में। देखिए, केरल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि मसालों की खेती सबसे अधिक कहाँ पे की जाती है। तो केरल में की जाती है। और भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो भी इसका आंसर होगा केरल। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पे बना हुआ है। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है उसका नाम है भाखड़ा बांध और ये किस नदी पे है। तो ये सतलज नदी पे बनाया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, सतलज नदी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 64 को देख लीजिए कि विश्व में जल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व जल दिवस जो है ये प्रत्येक 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को जल दिवस के साथ साथ बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जो टेहरी बांध का जो निर्माण है ये भागीरथी नदी के ऊपर किया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, भागीरथी नदी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 66 क्या कहता है कि प्रति वर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई वाला नहर का क्या नाम है। देखिए, भारत में यदि हर वर्ष की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा की जाती है। अतः क्वेश्चन 66 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद में अगला सवाल है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे बनाया गया है। हालांकि 10वीं कक्षा में ही आप सभी पढ़े होंगे कि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे बनाया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। और यही है वो नदी जहाँ पे हीरे पाए जाते हैं। यदि सवाल आपसे पूछा जाए कि किस नदी में हीरे पाए जाते हैं तो कृष्णा नदी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 68 क्या कहता है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीपीय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी होती है। देखिए, उत्तर अमेरिका यदि महाद्वीप की बात करेंगे तो वहाँ पे जो सर्वोच्च चोटी जो है वह है माउंट मैकिनले। क्वेश्चन का राइट आंसर सी के साथ जाएगा, माउंट मैकिनले। अब अगला सवाल क्वेश्चन 69 क्या कहता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। अभी अभी हम आप सभी बता रहे थे कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। सबसे ऊंचा बांध पूछा जाएगा तो भाखड़ा बांध हो जाएगा। और आप सभी को बता दें कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है। तो ये महानदी पे बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। और बिहार का जो शोक है ये कोसी नदी को बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको पृथ्वी बचाओ अभियान भी कहा जाता था, किसका आयोजन कहाँ पे हुआ था। आप सभी को बता दें कि UNCED यहीं पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसके बाद में कहता है कि कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती है। आप सभी को बता दें कि जितने भी कंटूर रेखाएं होती हैं, कंटूर रेखाएं की काल्पनिक रेखाएं बराकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों को दर्शाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, बराकर ऊंचाई वाले क्षेत्र। अब अगला सवाल क्वेश्चन 72 को देखें तो क्वेश्चन 72 कहता है एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। आप सभी को बता दें कि एक ही तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा हमेशा समताप रेखा कहलाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, समताप रेखा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये प्रत्येक 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। यदि आप इस सीटेड एग्जाम पेपर में यदि 120 और 130 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि सचिन सर का जितने भी नोट्स बनाया गया है वो तमाम नोट्स का वीडियो इसी चैनल पे आप सभी को बारी बारी से अपलोड किया जा रहा है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 74 को देखेंगे तो क्वेश्चन 74 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती है। देखिए, जितने भी कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे बराबर यानी लगातार वर्षा होती है, उस स्थान को दर्शाने वाली रेखा को हम लोग आइसोहाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आइसोहाइड्स कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, आइसोहाइड्स। उसके बाद में क्वेश्चन 75 को देख लीजिए कि मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। मानचित्र पर समान मात्रा वाली जहाँ पे वर्षा वाले स्थान होती हैं उसको जोड़ने वाली रेखाओं को हम लोग समवर्षा रेखा कहते हैं। और काफ़ी ही ज़्यादा इसका आसान ट्रिक जान लीजिए, जहाँ पे वर्षा होने की बात की जाएगी और जो भी आपका ऑप्शन में वर्षा नामक कोई भी ऐसा ऑप्शन दिया गया होगा तो वहीं आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 76 कहता है कि दुनिया की छत जिसको हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। आप सभी को बता दें कि एक पामीर का पठार होता है, पामीर का पठार को ही रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत कहा जाता है। और ये क्वेश्चन सीटेड एग्जाम पेपर में पूछा भी गया है, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा कि दुनिया का छत किस पठार को कहा जाता है, तो पामीर का पठार को कहा जाता है। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 77 को देख लेते हैं कि कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। आप सभी को बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यदि यही सवाल भारत और पाकिस्तान के बदले में भारत और चीन के बारे में पूछा जाएगा तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का राइट आंसर मैकमोहन रेखा हो जाएगा। अब अगला सवाल कहता है कि मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाला देश कौन सा है। अभी सवाल हम बता ही रहे थे कि भारत और चीन को अलग करने वाला जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। उसके बाद में कहता है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। आप सभी को बता दें कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, वलित पर्वत। उसके बाद में कहता है कि अंधकार में महाद्वीपीय है। देखिए, अंधकार में महाद्वीप पूछा जाएगा तो अफ्रीका हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम आप सभी को बता दें एशिया होता है, और सबसे छोटा जो महाद्वीप हो जाता है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। आशा करते हैं ये सब क्वेश्चन आप सभी को पहले से ही याद होगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 81 को देखते हैं। कहता है विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को बता दें कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो वहीं पे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन 21 सितंबर की बात करें तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगला सवाल कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय कौन सा है, यानी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी के साथ, ग्रीनलैंड। उसके बाद में कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आप सभी को बता दें कि एशिया का सबसे बड़ी जो नदी है वो है यांगटीसी नदी। क्या है जी? यांगटीसी नदी। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यांगटीसी नदी। उसके बाद में कहता है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है। देखिए दोस्तों, स्वेज जो नहर है यह भारत का सबसे बड़ा नहर के रूप में जाना जाता है और यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 85 कहता है संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है। यानी सवाल में आपसे पूछा गया है कि संसार में जितना भी प्रतिशत जल का मात्रा है उसमें से कितने प्रतिशत जल बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, लगभग 70%। तो दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आशा करते हैं इस वीडियो में बताए गए तमाम क्वेश्चनों का सलूशन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही नए नए सीटेड एग्जाम पेपर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन
का वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।